सावन के सोमवार के मौके पर हरिद्वार में सुबह से ही मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर और बिल्केश्वर मंदिर में लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु नाथ के जलाभिषेक करने के लिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मान्यताएं कहती हैं कि सावन मास में भगवान शिव 1 महीने अपनी ससुराल दक्ष मंदिर में ही निवास करते हैं और यही कारण है कि सावन के महीने के आते ही सोमवार के दिन श्रद्धालु भगवान शिव जलाभिषेक करने दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु विदेशों से भी और अन्य प्रांतों से भी हरिद्वार आते हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा के यहाँ चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। और ताजा अपडेट के लिए हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता स्वरूप पुरी। स्वरूप, आज सावन का पहला सोमवार है और हरिद्वार जो भगवान शिव का नित्यवास माना गया है और भगवान शिव की ससुराल कनखल कहे जाने वाले, जहां पर कहा जाता है, जो शास्त्रीय मान्यताएं कहती हैं कि भगवान शिव श्रावण के इस पवित्र मास में 1 महीने तक अपनी ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं। किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में शिव भक्त यहाँ अपने आराध्य के दर्शनों के लिए, उनके जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अनुज, अगर हम हरिद्वार की बात करें और खास तौर पे अगर हम दक्षेश्वर महादेव और बिल्केश्वर महादेव की बात करें तो यूं तो साल भर जो है यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है अभिषेक के लिए, मगर अगर सावन की बात करें तो जो वक्त है वो कुछ विशेष हो जाता है, क्योंकि मान्यताएं हैं कि स्वयं भगवान नाथ 1 माह तक जो है सावन के दौरान हरिद्वार में ही, इस दौरान हरिद्वार के ही श्रद्धालु अपितु देश विदेश के विभिन्न कोनों से आने वाले भक्त जो है सावन के इस पावन अवसर पर हरिद्वार की पावन भूमि पर पहुंचते हैं। दक्षेश्वर बिल्केश्वर महादेव में जलाभिषेक करते हैं, साथ ही जो है गंगा स्नान कर जो है गंगा जल ला के शिव को अर्पित कर अपने अपने जो है जहां उनके इष्ट देव स्थापित है वहां जाते हैं। तो मान्यताएं बहुत है। और सावन की बात करें तो आज पहला सोमवार है, हालांकि अभी कांवड़ है अपने चरम पर नहीं पहुंचा है क्योंकि पंचकों के कारण कुछ ब्रेक सा रहता है। तो अब आज का जो दिन है, जो स्थानीय लोग हैं, इसके साथ साथ जो शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे हुए हैं वो दक्षेश्वर महादेव पहुंच रहे हैं। सुबह से ही जो है दर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका था और ये अनवरत शाम तक चलता रहेगा। वहीं हरिद्वार के साथ साथ जो है यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु ऋषिकेश की ओर बढ़ेंगे और नीलकंठ महादेव मंदिर में जो है दर्शन करेंगे। मान्यताएं हैं कि हर की पौड़ी पर गंगा स्नान और दक्ष दर्शन के बाद जो व्यक्ति नीलकंठ महादेव में भी जाकर जल अर्पित करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये वक्त कुछ अलग है। पिछला 2 वर्ष का जो काल था वो काफी जो है बुरा था, एक कोरोना का एक संकट। तो हरिद्वार में लोग ही जो है सावन के पावन दक्षेश्वर या बिल्केश्वर की बात करें वहां जा पाते थे, मगर इस बार ऐसी कोई बंदिश नहीं है और लोगों में भी जो उत्साह है वो अपने आप में देखने को बनता है, क्योंकि बहुत समय के बाद जो है लोगों को मंदिरों में जाने का जो खुला अवसर मिला है, भगवान के दरबार में बैठकर अपनी मन्नतों को पूरा करने का जो अवसर मिला है, इसके साथ ही जो कर्मकांड पिछले 2 सालों से रुके पड़े थे उन्हें सावन के वक्त करने का जो अवसर मिला है, हर व्यक्ति उसका लाभ उठाना चाहता है और ये सिलसिला आज से शुरू हुआ है। अभी पंचकों का दौर है, तो इसके बाद जो अगले जो सावन आएंगे उसमें भारी तादाद में जो है शिव भक्त भी यहाँ पर होंगे और एक नजारा होगा, एक जो हरिद्वार की हम बात करें जो भगवामय जो रंग होता है, जो हरिद्वार की ओर से जा तो चारों ओर हर व्यक्ति जो है एक भगवा रंग में नजर आता है, तो वो अपने आप में अनूठा होता है। और वो जो दृश्य होता है उसे भी देखने के लिए जो है हरिद्वार के वासियों की बात करें या अन्य क्षेत्रों से आए लोगों की बात करें तो लोग हुजूम आकर उन दृश्यों के दर्शन करते हैं। जी, स्वरूप पुरी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।